Hello and Assalamu alaikum. This is Ziwan Ahmed, the maths teacher from Midasia Foundation Academy. लास्ट क्लास में हमने जो है दो ऑपरेशन सेट्स के पढ़े थे, नंबर 1 यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. आज जो है हम थर्ड ऑपरेशन पढ़ेंगे विच इज़ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. इसकी डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी. लेट ए एंड बी द सेट द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. दो सेट का डिफरेंस, सेट ए और सेट बी का डिफरेंस क्या होता है कि वो एलिमेंट द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी. ऐसे एलिमेंट जो ए में होंगे और बी में नहीं होंगे, उन एलिमेंट्स को डिफरेंस ऑफ टू सेट कहा जाता है. जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया जिसमें सेट ए कंटेनिंग द एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 एंड सेट बी कंटेनिंग 0 2 4 एंड 6. अब इन दो सेट्स का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे? ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सेट ए के एलिमेंट सबसे पहले हम पुट करेंगे 1 2 3 एंड 4, डिफरेंस का साइन, एंड बी के एलिमेंट 0 2 4 एंड 6. ये एलिमेंट हमने पुट कर दिए. अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट जो इसमें कॉमन है, लाइक 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ये दो एलिमेंट थे जो इसमें कॉमन है, तो वो जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. कॉमन एलिमेंट के बाद जो सेट ए में रिमेनिंग होंगे वो ए और बी का डिफरेंस कंसीडर किया जाएगा. मीन सेट ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड 3. जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स रह जाएंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. जो सेट ए में यानी कि फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट रिमेनिंग होंगे सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर टू. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी and y is equals to a e I. So difference of x and y, x difference y is equals to set x के element a b c and d and difference set y के elements a e and I. जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा. मीन्स के सेट बोथ सेट में ए की एलिमेंट कॉमन है a. इसके बाद जो फर्स्ट में यानी कि x में रिमेनिंग होंगे सिर्फ उनको कंसीडर करेंगे b, c एंड d. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट. वेरी सिंपल. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं. इसके बाद जो है हम फाइंड करना सीखेंगे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो भी कोई और सेट गिवन होगा वो उसका जो है, लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, सॉरी बी नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ यू. यानी कि अगर सेट ए गिवन है आपको यहाँ पे, तो सेट ए जो है यूनिवर्सल का प्रॉपर सबसेट होगा. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ. प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए जो है यू का यूनिवर्सल का सबसेट होगा और ए यूनिवर्सल के इक्वल नहीं होगा. ये दो कंडीशन होती है प्रॉपर सबसेट की, कि सबसे पहली कंडीशन ए जो है सबसेट होगा और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए जो है यूनिवर्सल के इक्वल नहीं होगा. इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट. यानी कि ए जो है यूनिवर्सल का प्रॉपर सबसेट होगा. कोई भी सेट होगा ए बी सी जो है वो यूनिवर्सल का प्रॉपर सबसेट होगा. और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट कंटेनिंग वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए. यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं होंगे वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. अब क्या एग्जाम्पल लेते हैं? सेट यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है. अब हमें अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इट्स मीन कि सेट ए को जो है हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, यानी कि डिफरेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए. आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल के एलिमेंट पुट करेंगे और सेट ए के एलिमेंट पुट किए जाएंगे. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है. यूनिवर्सल के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 एंड 6. डिफरेंस का साइन एंड सेट ए के एलिमेंट जो सेट गिवन कंसीडर किया जाएगा उसी के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे 0 1 एंड 3. जिस तरह डिफरेंस फाइंड करते हैं उसी तरह अब यहाँ से इसमें डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. जो एलिमेंट कॉमन है, लाइक 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, 1 1 एंड 3 3.
अब रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो यूनिवर्सल में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे वो आपका सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया जाएगा, लाइक 2, 4, 5 एंड 6. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. सेट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं. सेट बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी. जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा उसको हम यूनिवर्सल में से हमेशा माइनस करेंगे. सो नाउ सेट यू के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, डिफरेंस का साइन. एंड सेट बी है तो सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3 एंड 4. कॉमन एलिमेंट 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, कंसीडर नहीं करेंगे. 4 कॉमन है, 4 भी कंसीडर नहीं करेंगे. अब इसके बाद जो रिमेनिंग होंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया जाएगा. 0 है, 1, 5 एंड 6. So these are the complement of set A and set B. एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. A यूनियन B की होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ये सीखा था कि किसी भी दो सेट का यूनियन किस तरह से फाइंड करते हैं एंड देन इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट है. सो आपको पता होगा या मैं दोबारा से बता दूं कि सबसे पहले हम बेटा यहाँ पे जो ब्रैकेट में ऑपरेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन इसके बाद ब्रैकेट के बाहर का ऑपरेशन सॉल्व किया जाएगा. सो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या है? ए यूनियन बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे. ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू सेट ए के एलिमेंट 0, 1 एंड 3, यूनियन का साइन, एंड सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3 एंड 4. सो ए यूनियन बी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किस तरह से फाइंड करते हैं. सारे एलिमेंट्स को हम अरेंज करके लिखते हैं. 0, 1, 2, 3 एंड 4. दिस इज ए यूनियन बी. ये तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन था वो हमने सॉल्व किया. अब ब्रैकेट के बाहर का ऑपरेशन. ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या है? दिस इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. इसको कॉम्प्लीमेंट का साइन कहा जाता है. मीन्स के आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. सो नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू, अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझाया था जब भी हमें किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो हम उसको यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं, चाहे वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो, बी का कॉम्प्लीमेंट हो या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो. सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी. सो पहले हम यूनिवर्सल के एलिमेंट्स पुट करेंगे. यूनिवर्सल के एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देन माइनस का साइन. एंड अब है बेटा ए यूनियन बी. तो हमने जो ए यूनियन बी फाइंड किया था उसके एलिमेंट यहाँ पुट किए जाएंगे. सो ए यूनियन बी के एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 एंड 4. अब डिफरेंस है, डिफरेंस कर लेंगे. कॉमन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. जो रिमेनिंग होंगे वो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया. सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 5 एंड 6. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी. ओके स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल. प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था. अब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया था, जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन था उसको सॉल्व किया था. सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वही करेंगे. जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा पहले सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे एंड देन इसके बाद इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. सो ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट्स है 0, 1 एंड 3, इंटरसेक्शन का साइन, एंड बी के एलिमेंट्स है 2, 3 एंड 4. प्रीवियस लेक्चर में आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना सिखा दिया गया था. सो इंटरसेक्शन क्या होता है? वो एलिमेंट जो दोनों सेट के अंदर कॉमन होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन कहते हैं. सो ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू, अब देख ले बेटा क्या कॉमन है इसमें? 0, 1, 3, 2, 3 एंड 4. सो एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि कॉमन है विच इज़ 3. सो आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3. अब हम जो है इसके ब्रैकेट के बाहर का ऑपरेशन फाइंड करेंगे विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. सो नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी. अब यूनिवर्सल के एलिमेंट पुट करेंगे जिस तरह पहले हम करते थे. 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6.
देन डिफरेंस का साइन और इंटरसेक्शन के एलिमेंट है सिर्फ 3, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है 3। सो देखिए बेटा जो कॉमन है वो कंसीडर नहीं करेंगे, अब जो रिमेनिंग होगा यूनिवर्सल में उसी को कंसीडर करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी की होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल विच इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन करना है। तो बी के एलिमेंट्स तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन नहीं है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट फाइंड कर लेंगे देन इसके बाद इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे बी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए एंड द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। डिफरेंस सेट ए के एलिमेंट है 0, 1 एंड 3। सो डिफरेंस में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उनको कंसीडर नहीं करते। अब 0 कॉमन है, 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। जो रिमेनिंग होंगे वो आपका डिफरेंस हो जाएगा 2, 4 एंड 5। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 4 एंड 5, इंटरसेक्शन एंड बी, सेट बी के एलिमेंट्स वहां से लिखेंगे 2, 3 एंड 4। दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो इंटरसेक्शन करना है बेटा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, उन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। अब देखिए बेटा क्या कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। सो 2 कॉमन है एंड सेकेंड इज 4 कॉमन है, 2 एंड 4। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी which is equals to 2 and 4. So this is the answer of A complement intersection B. अगर बेटा समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको A complement intersection B complement फाइंड करने को बोला जाए या फिर A complement यूनियन B complement फाइंड करने को बोला जाए, तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करते हैं, देन इसके बाद अगर यूनियन है तो यूनियन फाइंड करेंगे और अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दी रिगार्डिंग डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा था। अब जो है बेटा आपको जो कॉपी वर्क करना है इन एग्जाम्पल्स के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको अपनी कॉपी में काम करना है। देन इसके बाद जो है हम आगे मूव होंगे। So till to that, Allah Hafiz, see you next time inshallah.